नमस्ते साथियों, लर्न बाय फन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपनी वीडियो में शिक्षकों के द्वारा लॉकडाउन के दौरान क्या-क्या कार्य किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ न्यूज़ वालों ने या कुछ लोगों ने शिक्षक के बारे में बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। आज हम आपको हकीकत में बताएंगे कि शिक्षकों के द्वारा क्या-क्या कार्य किए जा रहे हैं और उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो प्रशंसनीय हैं, सराहनीय हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। आप उन्हें देखें एक बार और आप समझें उनको। अगर आपकी समझ में आता है कि हाँ सराहनीय है या प्रशंसनीय है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अनिवार्य रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास प्राप्त हो सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम आपको बताते हैं कि शिक्षकों के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं, वास्तविक में कार्य किए गए हैं या फिर क्या है, वो अब आगे आप वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है। अगर अंत तक आप देखते हैं तो आपको 1 to 1 सभी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। देखें आप इस तरीके से लॉकडाउन के समय शिक्षक द्वारा किए गए कार्य। सबसे पहला आप देखें, इसमें आप देख सकते हैं शिक्षक के द्वारा लॉकडाउन के दौरान 20 समथिंग कार्य किए गए हैं। 20 कार्य किए गए हैं। एक बार आप देखें उन्हें, और यदि आप शिक्षक हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपके द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यदि कोई अदर पर्सन भी है तो उसे भी पता होना चाहिए जिस प्रकार की मानसिकता सभी के मन में शिक्षकों के लिए है, तो वो किस तरीके से आप वास्तविक में समझ सकते हैं कि शिक्षक कुछ कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले देखें, शिक्षकों द्वारा लॉकडाउन के दौरान मध्याह्न भोजन के स्थान पर सूखा खाद्यान्न घर घर जाकर छात्रों को वितरण किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी स्कूलों में मध्याह्न भोजन वितरण होता था, लेकिन उसके स्थान पर गवर्नमेंट के निर्देशानुसार सभी स्कूलों में सूखा खाद्यान्न गेहूं और चावल के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसे शिक्षकों ने लॉकडाउन के दौरान सही तरीके से वो कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है और सभी बच्चों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। सेकंड पॉइंट देखें, प्रामिल फाउंडेशन के तहत दादा दादी नाना नानी सीनियर सिटीजन कोरोना के बचाव हेतु अभियान चलाया गया था। जैसा कि सभी को पता होगा कि प्रामिल फाउंडेशन जो है वो 5 जिले या मतलब मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है। तो उसके द्वारा क्या है कि जो भी सीनियर सिटीजन पर्सन थे उन्हें कोरोना से बचाव के लिए एक फीडबैक फॉर्म भरना था, साथ ही साथ मिनिमम 5 लोगों से कॉल कर बात करना था। तो इसके लिए शिक्षकों ने इसमें बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कम से कम 5 सीनियर सिटीजन से पर डे बात की और बात के आधार पर उन्हें बताया कि आपको कैसे कोरोना से बचना है और अगर इससे संबंधित कोई दिक्कत थी तो उसके बारे में भी वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराया गया है। थर्ड पॉइंट आप देखें, शिक्षकों के द्वारा नवीन शिक्षा सत्र 2021 के क्रियान्वयन हेतु कक्षा 5वीं कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की टीसी बनाकर अपनी नजदीकी कैचमेंट एरिया वाली शाला को जमा किए। थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं कि नया सत्र स्टार्ट हुआ है तो गवर्नमेंट ने निर्देश दिया था कि जो भी कैचमेंट एरिया वाली शाला है उन्हें टीसी उपलब्ध कराएं। तो समस्त कार्य 5वीं और 8वीं की टीसी को लेकर के उससे 6 क्लास वाले और 8 के लिए 9th क्लास वाले शिक्षकों को या स्कूलों को अवेलेबल करा दिए। अगला फोर्थ पॉइंट देखें, कक्षा 12वीं की परीक्षा संपन्न कराई। माने आप जैसा कि आपको पता है शिक्षकों के द्वारा कक्षा की जो 12 की पेपर शेष रह गए थे उनका संपूर्ण कार्य किसके द्वारा कराया गया? शिक्षकों द्वारा कराया गया। देखें आप, कक्षा 12 की परीक्षा संपन्न कराई, प्रत्येक छात्र को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु अवगत कराया और उन्हें दूर दूर बिठाकर परीक्षा का आयोजन कराया। आप देख सकते हो एक भी केसेस कोरोना संक्रमित या कोरोना संबंधित 12th के एग्जाम में आपको अवेलेबल नहीं मिला, कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ है। अगला 5वां देखें, घर पर रहकर कक्षा 10वीं की कॉपी का मूल्यांकन किया, जिसके बाद सरकार के द्वारा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा था लेकिन शिक्षकों के द्वारा घर पर रहकर के 10वीं की जो भी कॉपी मूल्यांकन के लिए मिली हुई थी उसका मूल्यांकन किया है और परिणाम को घोषित करवाया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि शिक्षकों द्वारा कितने सारे कार्य किए गए। आगे और देखें, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको कंप्लीट जानकारी आपको प्राप्त होगी कि शिक्षकों के द्वारा क्या क्या कार्य कराए जा रहे हैं। शिक्षकों के द्वारा गेहूं चना उपार्जन केंद्रों पर सरकार के आदेश के तहत उपस्थित रहकर फसल तुलाई कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कराया। आप देख सकते हो शिक्षकों की ड्यूटी उपार्जन केंद्रों पर लगाई गई थी तो उन्होंने उपार्जन केंद्रों का कार्य कंप्लीट कराया हुआ है। अगला देखें, रेलवे स्टेशनों पर और बस अड्डों पर मजदूरों के आवागमन में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी, उसे भी उन्होंने सही से करवाया है। रेलवे स्टेशन और बस अड्डे जो थे वहां पर भी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी, तो इस कार्य को भी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। माने गवर्नमेंट जो निर्देश देती है उसके अकॉर्डिंग वो
कार्य करते हैं। अब देखें आप 8वां पॉइंट, डीजी लैब ग्रुप पिछले 1.5 माह से बनाकर छात्रों को प्रतिदिन समय पर अध्यापन सामग्री भेजी जाती है और छात्रों को कॉल लगाकर उनसे पूछा जाता है आपको सामग्री कैसी लगी, यदि अध्ययन करने में उससे संबंधित कोई दिक्कत है तो उसके बारे में जानकारी ली गई और समस्या का समाधान फोन पर भी किया गया। जैसा कि आपको पता है डीजी लैब ग्रुप बनाए गए हैं, सभी ग्रुपों पर सुबह 10 बजे तक बच्चों के अध्यापन की सामग्री प्राप्त हो जाती है। उसके बाद शिक्षक कॉल करते हैं, अगर बच्चों को कोई दिक्कत है तो उसके बारे में समाधान करते हैं, उन्हें बताते हैं। आपको एक बात और पता होगा, 9 पॉइंट देखें 9th वाला, 2 शिक्षक कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। आपको पता होगा 2 शिक्षकों की कोरोना में ड्यूटी थी, वहां पे वो डेथ हो गई। इनके परिवार को गवर्नमेंट द्वारा सहायता राशि नहीं दी गई है। अगला 10वां पॉइंट देखें, मध्याह्न भोजन वितरण के लिए जो समूह बनाए गए थे, कोरोना के समय पर समस्त समूह से संबंध दस्तावेजों का सत्यापन कराया गया। इसके लिए शिक्षक द्वारा प्रत्येक समूह से बात की गई और दस्तावेज तैयार कराए गए, जिससे समूह के समस्त दस्तावेजों का वेरिफिकेशन हुआ। माने समूह के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हुई थी लॉकडाउन के दौरान, तो सभी शिक्षकों के द्वारा उन्हें कॉल करके कैसे डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, डॉक्यूमेंट तैयार कराए और उनका वेरिफिकेशन कराए, जिससे वो निरंतर मध्याह्न भोजन वितरण कर सके। कई शिक्षकों ने अपने निजी पैसे से सैनिटाइजर, मास्क, भोजन वितरण कराया गया है। 12वां देखें, दीक्षा ऐप्स के माध्यम से शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण। आप जानते हो जैसा कि पहले ऑफलाइन प्रशिक्षण होता था, लेकिन वर्तमान में इस टाइम पर शिक्षकों के द्वारा CMRI जो प्रशिक्षण चल रहा है, दीक्षा ऐप्स के माध्यम से शिक्षक की भूमिका, चिंतन और दूरस्थ 4 प्रशिक्षण हुए हैं। वो चारों प्रशिक्षणों को ऑनलाइन लिया है शिक्षकों के द्वारा। पहले शिक्षकों के द्वारा ऑफलाइन शिक्षण लिया जाता, प्रशिक्षण लेते थे, लेकिन आज वर्तमान में ऑनलाइन लिया। अगला देखें 13वां पॉइंट, मोबाइल फोन के माध्यम से पालक छात्र से निरंतर संपर्क शिक्षक द्वारा किया गया और छात्र पालक को जागरूकता लाने के लिए प्रत्येक दिन 5 कॉल किए जाते हैं। आप जैसा कि नियम बनाया है, सरकार ने निर्देश दिया था डीजी लैब के तहत या अन्य के बच्चों से बात करें, पालकों से बच्चे बात करें, उन्हें जागरूक करें, तो उसके लिए शिक्षकों द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। समग्र छात्रवृत्ति का 18-19 और 19-20 का जो भी कार्य पेंडिंग था, उसे उन्होंने कोरोना काल में जो भी पेंडिंग कार्य था उसे पूर्ण करा दिया गया है। हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम 6 जुलाई से प्रारंभ करने के लिए पुस्तक वितरण शिक्षकों द्वारा किया गया है। साथ ही साथ अभियान को सफल बनाने के लिए घर घर जाकर बच्चों और पालकों को इसके बारे में जागरूक किया है। जैसा कि पता है कि 6 जुलाई से हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, तो उसकी पहले ही सभी शिक्षकों के द्वारा पुस्तकों का वितरण और वर्कबुक का वितरण कर दिया है और घर घर जाकर बच्चों को और पालकों को बताया कि आपको किस तरीके से अध्यापन करना और क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला देखें, जिन छात्रों के पास मोबाइल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, उन छात्रों को घर घर जाकर पढ़ाई करवाने और उनकी शैक्षणिक कठिनाई को दूर करने के लिए शिक्षकों द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अंकुर एवं तरुण समूह के छात्रों को घर पर पढ़ाई करने के विशेष निर्देश दिए गए, उनकी शंकाओं का समाधान भी शिक्षक द्वारा किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसे शिक्षक द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। लास्ट पॉइंट दे दें, सरकार द्वारा सिर्फ नाम के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया है, जबकि हकीकत में सभी शिक्षकों द्वारा उक्त समय पर बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। लास्ट में शिक्षक ने क्या कहा है, इसके अतिरिक्त शासन द्वारा समय समय पर जो भी निर्देश दिए हैं या निर्देश देंगे, उनका हम पालन करेंगे और करते रहेंगे। इस तरीके से सभी शिक्षकों ने कहा है। शिक्षक अपने कार्य को खामोशी से करता है, उसका प्रचार नहीं करता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि शिक्षकों के द्वारा कितना सराहनीय, प्रशंसनीय, जबकि कोरोना काल में सभी लोग अंदर रहे, लेकिन उनके द्वारा जो भी दायित्व सरकार के द्वारा उन्हें दिया है, उसका निर्वहन उन्होंने पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शिक्षक की कलम से इसको दिया गया था। नमस्ते साथियों।